हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक केस स्टडी जो मैंने मीडियम पे देखा था और मुझे काफ़ी सही लगा। काफ़ी उसकी चीज़ें जो मुझे सही लगी और कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि थोड़ी सही नहीं लगी, तो वो हम लोग थोड़ा डीप डाउन करेंगे। एक ही केस स्टडी जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बिना किसी बकवास के मेरी स्क्रीन पे। सो गाइज, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये मीडियम है और यहाँ पे UI UX केस स्टडी द स्टारबक्स ऐप रिवैम्प यू हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर, ठीक है। मनीष सिंगला ने लिखा है, इन्होंने मुझे बोला नहीं है और ये मैं अपने मन से कर रहा हूँ रिव्यू। जो मेरी अपनी फीलिंग्स है वो बजाय फीडबैक देने के कमेंट में मुझे लगा कि मैं इसमें एक वीडियो बना सकता हूँ, तो चलो वीडियो ही बना देते हैं, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, सो इट इज़ कमिंग ऑल माई ऑन माई ओन। कोई इसका लेना देना नहीं है मेरा, जिसने लिखा है उसके साथ या किसी के साथ भी, ठीक है। तो जिससे डिस्क्लेमर, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज देखिए, ये इन्होंने लिखा है 19 मिनट रीड। बहुत ही लंबा है ये आर्टिकल, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही मतलब डिटेल्ड है, बहुत ही सही है, ठीक है। तो मुझे लगा बहुत सही होगा यार ये, तो नो डाउट है भी, कुछ चीज़ें उसकी बहुत सही है। तो शुरू से शुरू करते हैं। अगर आप ये देखें स्टार्टिंग में, तो स्क्रीन इन्होंने लगाए हुए हैं जो कि स्टारबक देख के एक फीलिंग आ रही है कि यार चलो इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है स्क्रीन को देख करके। जो पुराना वाला देखो आप, नया वाला इसको देखो, तो लगता है कि नहीं काफ़ी मेहनत की गई है। और समय की अगर हम बात करें तो इन्होंने इस वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 2 महीने 12 दिन कहीं तो लिखा था इन्होंने, ठीक है। तो कहीं पे इन्होंने दिया हुआ है, इफ आई एम नॉट मिसिंग, आई थिंक आई स्टार्टिंग में ही था, ठीक है। तो वो उन्होंने दिया है, तो मुझे लगा ठीक है भाई, 2 महीने मतलब 2.5 महीने इस भाई ने खर्चे हैं, तो कुछ चीज़ें तो बहुत सही करी भाई। रीडिजाइन उसने अपनी फील दी है कि जब मैंने ऐप यूज करना चालू किया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स इस भाई को फेस को, ये इनिशियल जर्नी जो है फ्लो है वो इन्होंने यहाँ पे कैप्चर किया हुआ है। इन्होंने पूरा बहुत तरीके से कैप्चर किया है कि कैसे ऑनबोर्डिंग होती है, क्या क्या होता है होम स्क्रीन पे आके, डिटेल इनबॉक्स सेटिंग्स वगैरह वगैरह इन्होंने पूरा स्टेप डिस्क्राइब किया, जो कि बहुत डिटेल्ड वर्क है, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ही मेहनत लगती है इसको करने में। दैट आई कैन सी। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है टाइमलाइन 2 महीने 12 दिन। प्रोसेस इन्होंने जो फॉलो किया है वो है डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। मेथड है इन पर्सन यूएक्स रिसर्च, वायर फ्रेमिंग, यूआई डिजाइन, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, टूल्स फिग्मा एंड इलस्ट्रेटर। तो समझ में आ गया था। अगर आप यहाँ पे देखो ऊपर जाकर के जो इन्होंने सारा एक प्रीव्यू लगाया हुआ है, जैसे ये आइकन्स हो गए या चीजें हो गई, तो उसको देख के समझ में आ रहा है कि इलस्ट्रेटर का यूज हुआ होगा, ठीक ठीक यूज हुआ होगा, नो डाउट ऑन दैट, ठीक है। तो ये इन्होंने एक पूरा प्रीव्यू दिया है जो इन्होंने काम किया है इस भाई ने इस पूरी सीरीज को बनाने के लिए। तो क्या क्या स्क्रीन इस भाई ने बनाई है, कितने स्क्रीन लगी हैं, तो देख के समझ आ रहा है कि भाई ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है मेहनत करने में। तो अगर मार्क देना होगा तो एफर्ट वाले फ्रंट पे तो मैं भाई को 10/10 दे दूंगा कि भाई एफर्ट तो होता है ना, कितनी मैंने एफर्ट डाला होगा, तो मैं भाई 10/10 दे दूंगा, क्योंकि देख के समझ आ जाता है कि भाई किसी ने और एक अगर आप सारा का सारा अकेले कर रहे हो तो नो डाउट बहुत सारी मेहनत गई होगी उसको करने में। तो दैट इज देयर, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, प्रोसेस ब्रेकडाउन, ठीक है। ये इन्होंने पूरा कलर डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे क्या क्या कलर साइकोलॉजी है स्टारबक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये स्टारबक्स का डिजाइन सिस्टम है जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको भी करना होगा तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। स्टारबक्स ने बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है अपना लोगो, इनका लोगो क्या है, लोगो की जो इतिहास इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ था, 1971 में कुछ ऐसा हुआ करता था। इन्होंने अभी करंट लोगो कुछ ऐसा है, ठीक है। कलर्स है, तो ये सब चीज़ें आप जाकर के स्टारबक्स की जो डिजाइन है, जो चीज़ें हैं वो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं वापस से यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव, यूजर इंटरफेस, इंफॉर्मेशन। चलिए मैं इसमें इतना ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अच्छी चीज़ जो उस भाई ने करी है वो इसने गोरिल्ला इंटरव्यूज लिए हैं लोगों के साथ बैठ बैठ के। तो उसने पूछा है कि व्हाट फीचर्स डू यू यूज द मोस्ट, तो इस भाई ने बताया है कैसे इसने एम्पैथाइज किया है लोगों से, प्रॉपर इंटरव्यूज लिए हैं, जो कि सच में जैसे मैंने बताया एफर्ट साइड पर तो मैं 10/10 दे दूंगा। तो इसके 2 पार्ट हैं गाइस, जो ये मैं आपको रिव्यू बता रहा हूँ। एक तो है यूएक्स साइड और एक है यूआई साइड, ठीक है। तो यूएक्स साइड में तो मुझे लगता है इस भाई ने बहुत बढ़िया काम किया है, नो डाउट ऑन दैट। तो इस भाई ने क्वांटिटेटिव रिसर्च यहाँ पे करी है, कितना लाइक टू ऑर्डर आउटसाइड फूड, यस मतलब 15 लोगों ने बोला है यस, और इस भाई ने पूरा बताया 16 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसके सर्वे में। एंड देन दिस आर द लाइक एज ब्रैकेट्स में आप जाके देखो तो
45% है 17 से 24 साल के लोग, और फिर 40% है 25 से 33 साल के लोग, ठीक है। और यहाँ पे यूजिंग स्टारबक्स ऐप सिंस, ये मुझे थोड़ा सा लगा, पता नहीं यार ये इसका रेलेवेंस उतना मुझे समझ में नहीं आया टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 30% लोग ही हैं जो 1 साल से ज़्यादा से यूज़ कर रहे हैं। मैं तो कभी यूज नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मैं तो जीरो में आ जाऊंगा, 0% वाला यहाँ पे सेगमेंट ही नहीं है, लेकिन 1 महीने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ये आई एम नॉट फाइंडिंग इट दैट रेलेवेंट। सो हुम वी आर टारगेटिंग ओनली, लाइक जो लोग 1 साल से ज़्यादा से यूज़ कर रहे हैं, जो 40 साल, जो 2 साल से ज़्यादा से यूज़ कर रहे हैं, किसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो टारगेट ऑडियंस तो हमारी ये बनती है जो 2 साल से ज़्यादा से यूज़ कर रहे हैं, और मतलब ये और ये दो मिला के बन जाते हैं, ठीक है। फिर ऐप यूज टू ऑर्डर फॉर बेटर यूएक्स, तो यहाँ पर 30% लोगों ने बोला है कि हम स्टारबक्स के से ज़्यादा प्रेफर करते हैं बेटर जोमेटो, क्योंकि इट गिव्स मोर ऑप्शन और जो अदर देन ओनली स्टारबक्स। तो ये मुझे लगा कि नहीं, ये तो चलो ठीक है, ज़्यादा सही है, ठीक है। अब यहाँ पे है क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजर सर्वे स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे है थिंग्स कस्टमर बिलीव आर क्रूशियल फॉर इम्प्रूविंग ऑर्डरिंग एक्सपीरियंस। तो ये बताया है कि कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं ऐप पे इम्प्रूव करना, ठीक है। डज द एप्स अपीयरेंस इन्फ्लुएंस योर यूजर एक्सपीरियंस। तो मतलब पूछा गया है कस्टमर से कि क्या आप जो यूजर इंटरफेस है स्टारबक्स की एग्जिस्टिंग वेबसाइट ऐप का, क्या वो आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है, क्या आप ऐप पे जाकर के डिसीजन ले पाते हो कि ऑर्डर करना है कि नहीं करना है। तो 10% लोगों ने ओनली बोला है नो आउट ऑफ दिस 16 पीपल। तो ठीक है, ये समझ में आता है, ठीक है। तो बाकी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर अप करी हुई है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, नो डाउट ऑन दैट। अब यहाँ पे इन्होंने जो तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है, भाई ने जाकर के पूरा प्रॉपर फीडबैक पढ़ा है प्ले स्टोर पे जाकर के, क्या लोगों ने बोला है, कैसे लोगों ने बोला है। यहाँ पे पुअर यूजर एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों ने बोला है, और फिर यहाँ पे वो सारे जो फीडबैक जो लोगों ने दिए हुए हैं वो सारे इकट्ठा करके यहाँ पे ला के लगाना गए। दैट इज द थिंग, अगर ये सारे रियल हैं तो। ओनली थिंग आई फाइंड थिंग इज कि वो थोड़े से रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं फीडबैक, ये थोड़े से मतलब ऐसा लग रहा है कि वहां से कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे ला के लगाया है। अगर वो स्क्रीनशॉट होता थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लगता मुझे, आई मीन इज व्हाट आई एम फीलिंग। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यार मतलब मेडअप ज़्यादा लग रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ठीक है, अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ये वहीं से उठाए गए फीडबैक है, ठीक है। तो आई एम नॉट गिविंग, बिकॉज ये सारे कलर्स जो यहाँ पे आ रहे हैं थोड़ा सा रियलिस्टिक वाली फील नहीं आ रही है इन वन वे, ठीक है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग करी है भाई ने, आई आस्क्ड फॉर 8 to 6 पार्टिसिपेंट्स टू स्टारबक्स इन वर्चुअल, ये वो। तो यहाँ पे ठीक है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग उन्होंने कर ली है, ओपन द ऐप, तो बताया है, चेक किया गया है कि क्या ऐप के प्रॉब्लम्स है जो तुमको फेस करने पड़ रहे हैं अभी एग्जिस्टिंग ऐप में, वो तुम मुझको बताओ, ठीक है। वो यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे सारे इन्होंने पूछे हैं, बहुत डिटेल में चीज़ें दी हैं। तो कहीं पे भी बहुत मतलब लिख दिया है, थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह अगर होता ना वो इंटरव्यूज के जिससे पूछे गए हैं, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा और मतलब थोड़ा सा लगता है रियलिस्टिक वाला, बजाय कि मुझे मेडअप नहीं लगता। क्योंकि होता है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने 8 से 10 लोगों का इंटरव्यूज लिया, बट वो डिटेल कहाँ है, वो लोग कौन है, कहाँ से आए, कहाँ से तुमको वो लोग मिले। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, अगर मैंने मिस नहीं करी तो, ठीक है। तो फिर आते हैं थोड़ा सा और नीचे, कंपेटिटिव एनालिसिस मुझे बहुत अच्छा लगा, आई मीन टू द पॉइंट। तो यहाँ पे जो इस भाई ने किया है, जिस तरीके से कि पूरा एक एक स्टारबक्स, कॉफी बीन, बरिस्टा, डंकिन डोनट्स, सबका जा जा करके फ्लो चेक करना, और फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें वो लोग दे रहे हैं, क्या किस में नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें कैप्चर करना इज़ लाइक आई मीन वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और यहाँ पे फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि रेटिंग्स एंड डाउनलोड्स, कितने लोगों की कितनी रेटिंग्स है, सबसे ज़्यादा स्टारबक्स की ही है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो रेटिंग मतलब डाउनलोडिंग इसकी है, रेटिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो रेटिंग कोस्टा कॉफ़ी की ज़्यादा है 3.8, एंड फिर KFC की रेटिंग ज़्यादा है, बट KFC इज़ नॉट लाइक ओनली कॉफ़ी ब्रांड, तो ये थोड़ा मिक्स है, तो आई विल नॉट गिव दैट इम्पोर्टेंस टू दैट। और फीचर्स में चलो ये फीचर्स हैं, यहाँ पे ये भी फीचर्स हैं, दो चीज़ों में कवर किया गया है। अच्छा, यहाँ पे इस भाई ने ये चीज़ें करी हैं। अच्छा, तो ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं स्टारबक्स के, बाकी जब बाकी अलग कंट्रीज में कैसा इनका फंक्शनैलिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और फिर थोड़ा और नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे एफिनिटी मैपिंग करी है भाई ने, जो कि मुझे ठीक ठीक लगे, इसमें ज़्यादा कुछ मैं बोल पाऊंगा नहीं, क्योंकि आई मीन आई जस्ट कांट से मच ऑन दिस पार्ट। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और पेपर स्केचिंग, चलो ये भाई ने थोड़ा बहुत निकाल के दिया है।
पेपर पे स्केचिंग बनाई है वो भाई ने यहाँ पे लगा दिया है, तो थोड़ा लग रहा है कि चलो स्टारबक्स का भाई ने पूरा शिद्दत से मेहनत करी, जो कि दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इस पे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि यार 10/10 है एफर्ट साइड में, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है रियल गेम। अब यहाँ से इस भाई का यूआई खुलने वाला है। अभी तक तो यूएक्स था, तो मैं हर एक एवरी नेक्स्ट थिंग वाज टू द पॉइंट एंड आई फाउंड इट करेक्ट। तो चलो थोड़े बहुत 19-20 थी, वो रहता है, वो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। अब यहाँ पे इस भाई ने पूरा डिफाइन किया हुआ है कि करंट ऐप में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसा यूजर इंटरफेस स्टार्टिंग में दिखता है, एंड देन व्हाई इट इज काइंड ऑफ दैट। तो यहाँ पे ये जो इनका है एग्जिस्टिंग वाला, इसको भाई ने क्या किया है, थोड़ा ऐसे कर दिया हुआ है कि बजाय इसको सिंपलिस्टिक करने के हम इसको कुछ ऐसा कर देते हैं स्प्लैश स्क्रीन, एंड देन ये मुझे सही लगा, मतलब कॉन्सेप्चुअली मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत सारी डिटेल है, नो डाउट ऑन दैट, बहुत सारी डिटेल आपको भरनी पड़ जाती है फॉर अ कॉफी ऐप, तो उसके पर्पज से सही है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा ये। इफ आई हैव टू चूज एज अ यूजर आई वुड वोट फॉर दिस। तो ये ऑटो स्क्रॉल है, जो यहाँ पे ये डाला है इलस्ट्रेशन, वो भी मुझे सही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कप में ये जंप लगा रही है थोड़ा, तो मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी गई है, बहुत मतलब फील के साथ, बहुत थिंकिंग के साथ ये डिजाइन बनाए गए हैं, तो ये मुझे बहुत सही लगा। यहाँ पे लैपटॉप का वो दिखा दिया गया है, एंड देन सर्फिंग करते हुए दिखाया गया, विच इज गुड, विच इज गुड, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ से देखो देखो यहाँ से मैं आपको एक चीज बताऊंगा अभी, अभी बताने का समय नहीं है, लेट्स गो धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखो, अब ये स्क्रीन भाई ने सही तो किया है, बट कुछ चीजें मेरे को समझ में नहीं आई कि ये अगर तुम, या तो एक जो स्क्रीन होता है किसी भी ऐप का, या तो लाइटर होता है या डार्कर होता है। अगर स्टारबक्स आपको डार्कर वाला यूज करने के लिए देगा, इज व्हाट आई एम गेसिंग, तो वो ब्लू ग्रीन कर देगा। जो ब्रांड कलर्स होते हैं वो डार्कर साइड में चला जाता है। अगर वो ब्लैक नहीं करेगा स्टारबक्स, आई एम एज्यूमिंग कि वो उनका डार्कर वर्जन जो होगा ऐप का, वो ग्रीन कर देंगे, वो डार्कर या लाइटर में वो लाइटर रखेंगे, जैसे ये कलर है क्रीम कलर, और डार्कर साइड में ये कर लेंगे। तो मुझे जो चीज यहाँ पे समझ में नहीं आई, यहाँ से देखो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसके दो पार्ट है इस पूरे केस स्टडी के, एक यूएक्स और एक यूआई। तो मुझे लगता है कि यूएक्स में तो भाई ने 10/10 हासिल किए हैं, नो डाउट ऑन दैट, बट यूआई वाले पार्ट पे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे साइन अप वाला पेज अगर आप देखोगे तो मिक्स है, लाइट एंड डार्क, ठीक है। और ये आइकन थोड़े से मुझे लगा और बेटर हो सकते हैं, मुझे ये सारे तीनों कलर दिखाने को रेलेवेंस समझ में नहीं आ रहा है। इट कैन बी, इट कुड हैव बीन सिंपलर। एंड देन यहाँ पे फिर ये जैसे ही यूजर अगर करता है मतलब लॉग इन पे क्लिक, तो यहाँ पे फिर ये डार्कर स्क्रीन चला जा रहा है। तो मुझे वो लॉजिक समझ नहीं आया कि यहाँ पे लाइटर क्यों है और फिर यहाँ पे डार्कर क्यों हो रहा है, दैट आई डोंट नो। तो ये क्यों है, इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड दैट? अगर नहीं है तो वाई, या तो तुम दोनों को लाइट रख सकते थे या दोनों को डार्क रख सकते थे। अचानक से वो फ्लो या फील चेंज करने का कोई मतलब नहीं था। आई डोंट फाइंड एनी रीजन टू डू दैट, सो दैट्स व्हाई आई फील लाइक दिस इज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे चलो, अब रियल ऐप अगर मैं देखूंगा तो मैं समझ पाऊंगा कि क्या है। एक जो कलर यहाँ पे आ रहा है, और ये थोड़ा ग्रे हो सकता था, और ये यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का मुझे देखना पड़ेगा कि ये विजिबल कितना है, ये वाली चीज जो यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो ये एक चीज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे ये करा है फ्लो फॉर लोकेशन आफ्टर ऑनबोर्डिंग, ठीक है। अगर जी मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, इट हैज नथिंग टू डू विद जॉब और करियर और एनीथिंग, इट इज जस्ट माय ओन ओपिनियन, जो मुझे लगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एज ए यूएक्स डिजाइनर। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा अपने बारे में ज़्यादा, कि मैं बहुत, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ, वो सब मैं कभी किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, जब बताने का समय आएगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस पे देखेंगे तो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे एक चीज़ ये देखो, ये सर्च का जो है बार यहाँ पे, ठीक है, और फिर आप ये यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है फील्ड बटन की तरह। अब आप थोड़ा सा अगर ऊपर आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉगिन का जो बटन है वो भी कुछ ऐसा ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मैं यहाँ पे यूजर होऊंगा तो मुझे यहाँ पे लॉगिन तो लग रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि ओरिजिनल के अंदर लॉगिन का ऐसे है, फील्ड है ग्रीन कलर से, तो यहाँ पे ये भी बटन हो सकता है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बहुत सारे यूजर्स के लिए। तो ये मुझे लगा कि यार ये लाइटर में क्यों नहीं है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग इट दिस वे, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया यूआई साइड से प्रॉब्लम्स है और उसको सुधारने की जरूरत है। दिस इज वन, ये अच्छा लगा, बट ओनली पॉइंट इज कि यहाँ पे ये मतलब पूरा स्क्रीन ग्रीन कलर में है, फिर यहाँ पे अचानक से लाइट हो जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिक क्यों हो रहे हैं, इतने ज्यादा मतलब स्विच क्यों हो रहा है, कभी किसी में अचानक से ग्रीन हो गया, कभी किसी में। सो
आई एग्री कि आप बीच बीच में मोनोटोनी तोड़ना चाह रहे होगे, ये आपका थिंकिंग प्रोसेस रहा होगा कि सारे अलग अलग थोड़ा अलग दिखेगा तो यूजर का अटेंशन बना रहेगा, बट देन दैट इज नॉट एनफ टू कीप दिस स्क्रीन चेंज। ओके, तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको डार्क रख रहे हो तो इसको भी रखो, और अगर आप इसको लाइट रख रहे हो तो इसको भी लाइट ही रखो। आई डोंट सी एनी रीजन हियर ऑल्सो कि आपने इसको लाइट डार्क क्यों रखा है। ठीक है, लाइट पे ज़्यादा अच्छा लगता इज वॉट आई फील, क्योंकि यूजर अगर इस पर क्लिक करके यहाँ पे आ रहा है तो इट हैज़ टू बी कनेक्टिंग विद दिस, इट डजंट हैज़ टू बी यहाँ पे लाइटर से एकदम डार्क एकदम लाइट चला गया, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, फिर आप इसको देखें, यहाँ पे ये जो कीबोर्ड है इन्होंने एकदम बना दिया है भाई ने एकदम उसके लिए, जो ये स्टारबक्स की ऐप के लिए अलग। भाई डेवलपर से तुम इतनी मेहनत करवाना क्यों चाह रहे हो, क्यों तुम चाह रहे हो कि वो उस पर भी इतना कीबोर्ड के लिए भी वो इतनी मेहनत करे कि उसको भी वो तुम डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड दिखाओ जो होता है मैक्सिमम केसेस में। किसी भी आप एप्पल का भी ऐप निकाल के अगर यूज़ करोगे तो उस पर भी जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं वो उसको नहीं छेड़ते हैं वो लोग, क्योंकि सबको पता है कि वो यूजर बहुत सारी वेबसाइट ऐप खोलता है तो सब पे जो ऐप उसका खुलता है वो सेम ही रहता है, कीबोर्ड जो खुलता है। तो आप इस पे अचानक से चेंज क्यों करना चाह रहे हो, तो ये मुझे एक लगा कि ये भी प्रॉब्लमेटिक है, ये ऐसे नहीं हो सकता। चलो आपने अपने लिए लगाया है वो अच्छी बात है प्रैक्टिस के लिए, बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। एंड देन यहाँ पे ये आप देखिए, ये इसमें तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अगेन मेरा प्रॉब्लम इसमें इसी चीज से है, सर्च बॉक्स वाले से। और देखिए ये यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, अगर कुछ ऐसा ये भी होता तो मुझे और अच्छा लगता है ये। तो दिस अगर ये चीज सुधर जाती है तो ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है कंपेयर टू दिस वन। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप इसको भी वैसा कर पाए तो मे बी मेकिंग मोर सेंस। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, इन्होंने पुराने वाले को दिखाया हुआ है कि पुराने वाले में कितनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, मुझे भी लगा प्रॉब्लमेटिक थोड़ा तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, एंड अगर किसी भी डिटेल पे आप क्लिक करते हो यहाँ पे तो कुछ ऐसा स्क्रीन खुलता है जो कि उतना अपीलिंग नहीं है और उतना मॉडर्न नहीं है, थोड़ा सा आउटडेटेड है, एग्री विद यू। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जब आप साइंड इन नहीं हो तब ऐसे आ रहा है, साइन इन होने के बाद कुछ ऐसे आ रहा है इंटरफेस। ठीक है, तो ये भाई ने उसको चेंज कर दिया है, तो होम स्क्रीन कुछ ऐसा कर दिया है जो कि आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, अभी मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगा, अभी इस पे है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन आगे इस भाई ने ब्रेकअप किया हुआ है तो हम उसको एक एक करके चलेंगे। ठीक है, तो देखने में तो सही लग रहा है मुझे, पुराने वाले से इसको कंपेयर करोगे नए वालों को तो मुझे लगता है कि नया वाला थोड़ा सा ज़्यादा थॉटफुल है और बहुत सही तरीके से यूज़ किया गया है। लेकिन अगर मैं एज अ होल देखता हूँ तो मुझे ये दिखाई देता है कि ये ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है मोनोटनी, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, फिर यहाँ पे ये आ गया, फिर यहाँ पे आपने सर्कल लगा दिया है, आई डोंट नो व्हाई। अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस चल रहा है, प्लस ये कलर मुझे लगता नहीं इसके थीम के साथ सही जा रहा है, और ये फॉन्ट का चलो मैं देखूंगा अभी। ठीक है, और ये सही लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, ओवरऑल ओके है, बस मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सर्कल मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि वाई सर्कल इज बीइंग यूज्ड। अगर सब जगह सर ये रेक्टेंगल ही चल रहा है तो वाई अचानक से दिस थिंग। तो ये एक मेरा है, थोड़ा सा मैंने देखा था जब मैं पढ़ रहा था बैठ के। तो ठीक है, अब यहाँ पे इस भाई ने फ्लो समझाया कि पुराना वाला कुछ ऐसा है, अगर पुराने वाला सेटिंग वाले पेज पे जाओ तो कुछ ऐसा है। यहाँ पे आप आते हो जो इस भाई ने नया बना के दिखाया उसमें कुछ ऐसा है, तो इसमें सेटिंग ये सब चीजें ऐसे हैं, इस भाई ने पूरा एक अलग से फ्लो बना दिया है। अगर सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यू विल बी लैंडिंग ऑन समथिंग पेज समथिंग लाइक दिस। तो मुझे ये सही लगा। अगेन मेरा प्रॉब्लम वही है कि अचानक से ये जो आ रहा है, यहाँ पे यूजर की फोटो अलग है, यहाँ पे यूजर अलग से आ जा रहा है, तो इट कोई कारण है क्यों है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि अगर ये कोई बंदा है जो लॉग्ड इन है, इसने सेटिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, उसी बंदे का प्रोफाइल है या कुछ अलग है, तो यहाँ पे फिर फोटो चेंज हो रहा है, दैट इज वन थिंग। सेटिंग्स वाले पेज पे जब हम क्लिक करके यहाँ पे जाते हैं तो हम देखते हैं एक ये बॉक्स बन के आ रहा है, तो बॉक्स का मुझे रेलेवेंस समझ में नहीं आया। यहाँ पे आप देखो तो सिंपल तरीके से लिखा गया है, और यहाँ पे ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इतने सारे ग्रीन ग्रीन, बहुत ज़्यादा ग्रीन भी नहीं करना है, ब्लैक रखो, लोगों को आदत है ब्लैक या ग्रे पढ़ने की, तो मुझे थोड़ा सा एक वो चीज़ लगी। एंड चलो आप ग्रीन ब्लैक में नहीं भी करो वो कोई इशू नहीं है, बट देन बॉर्डर मुझे समझ में, बॉर्डर कोई रेलेवेंस नहीं है, डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट रिमूविंग थिंग विच इज नॉट सर्विंग एनी पर्पस, तो बॉर्डर का कोई रेलेवेंस यहाँ पे नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, एक सिंपल लाइन यहाँ पे आ जाती है और ये सब ज़्यादा अच्छा लगता। और अगेन मेरा प्रॉब्लम वही है कि थोड़ा CTA की फील ज़्यादा दे रहा है। एज यहाँ पे पुराना वाला है सर्च जो फ्लो है, यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक लिखा तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे आइकन्स आप देखोगे तो आइकन्स के साथ आ रहे हैं, यहाँ पे आइकन्स नहीं है, सेग्रीगेट किया हुआ है आपने, जो कि ठीक है। यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, कैफे कॉफी जो भी आपने यूजर ने यहाँ पे डाला है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे वही है,
जिस तरीके से दिखाया गया है, अगर यूजर क्लिक करता है किसी चीज पे तो वो यहाँ पे जाके लैंड हो जाएगा। तो मोर और लेस आई फाइंड इट मोर सिंपलर एंड मोर यूजर फ्रेंडली कंपेयर टू योर दैट यू हैव क्रिएटेड, क्योंकि जब बहुत सारे रिजल्ट आ रहे होते हैं तो आइकन्स सर्च में उतने नहीं दिखाने चाहिए, अननेसेसरी कॉग्निटिव लोड बढ़ाता है वो। ठीक है, तो ये मैं इसको वोट देना चाहूँगा, पुराने वाले को ही। इंटरफेस वाइज आई वुड से ठीक है, बट अगेन ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है मुझे। अब हम यहाँ पे आते हैं, जो इसने पुराना डिजाइन था वो कुछ ऐसा था, इसने कुछ ऐसा बनाया है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये वाले पेज पे जा रहे हैं हम। ठीक है, ये ऑफर्स फॉर यू पे, तो ऑफर का इंटरफेस जो फ्लो है कुछ ऐसा है यूजर। बट मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जब यूजर क्लिक कर रहा है डिटेल्स पे, तो डिटेल्स का एक पेज पे लेके जा रहा था, वो ऊपर मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे ये वाले पेज पे लेके आ रहा है जैसे यूजर इस पे क्लिक करे। लेकिन जब आपके वाले पेज पे वो यहाँ पे क्लिक कर रहा है तो वो वाला फ्लो कहाँ है, लाइक वेयर इट इज टेकिंग टू। अगर मुझे ये वाला ऑफर अवेल करना है तो हाउ आई एम गोइंग टू अवेल दिस ऑफर, तो ये वाला मुझे मिसिंग सा लगा स्टेप, थोड़ा सा रिडेंडेंट आई वुड से, जस्ट फॉर नॉलेज है बट उस पर आप कुछ क्लिकेबल नहीं है। एंड देन कलर्स का मुझे इशू मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें इशूज हैं कलर वाइज। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा मुझे इशू लगा। और फिर यहाँ पे आप जो देखें इनका इनबॉक्स वाला था, तो मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम था कि यार इनबॉक्स जब बंदा लॉग्ड इन ही नहीं है तो वो इनबॉक्स की बात कैसे हो रही है, यहाँ पे साइन इन ही नहीं है तो फिर इनबॉक्स कैसे आ रहे हैं। तो आई डोंट नो, तो वो यहाँ पे मुझे लगता है कि चलो आपने यहाँ पे एड्रेस किया, बट देन आई वाज लाइक यार सब पे स्टारबक्स का लोगो लगाने की जरूरत नहीं है अलर्ट्स में, आपने इनबॉक्स को अलर्ट में कन्वर्ट कर दिया, विच आई एग्री, अच्छा काम किया आपने। बट देन यहाँ पे ये हर एक पे लोगो की मुझे लगता है जरूरत नहीं है स्टारबक्स की। इस कैन बी जस्ट लाइक रेलेवेंट जो अलर्ट किस तरीके का है, जस्ट इन्फो है या ऑफर है, अगर आप कुछ वैसा यहाँ पे दिखाते तो ज़्यादा रेलेवेंट लगता कंपेयर टू स्टारबक्स लोगो, वो मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद ये भाई ने यहाँ पे दिखाया है जिस तरीके से, ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगा था मुझे कि ये थोड़ा सा मुझे इजी टू अंडरस्टैंड लगा था कंपेयर टू दिस वन। चलो यहाँ पे आपने ये काम अच्छा कि आपने स्टार्टिंग में एक कार्ड दिखा दिया है, कार्ड के अंदर चीज़ें दिखा दी हैं, बट देन यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे देखो लगा था जैसे यहाँ पे 4-5 आपने ऑप्शंस दिया है, लाइक यार सीटीए के ऊपर इसको खत्म कर दो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर नीचे नहीं है तो यूजर को क्यों स्क्रॉल थोड़ा भी करवाना है, अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए यूजर को स्क्रॉल करना पड़ा, देयर इज नो सेंस ऑफ दैट, राइट। तो आप इसको यहीं पे खत्म कर सकते हो। और फिर ये वाला मुझे अच्छा लगा था। ठीक है, तो आई वुड से दिस वाज गुड, बट आई फाइंड इट कि यहाँ पे जो रिवॉर्ड हिस्ट्री है, बेनिफिट है, तो ये आपने फ्लो बिगाड़ दिया है। लाइक यार आप इतने सारे तो डिजाइन में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी ऐप प्रैक्टिस में है, यूज में है, तो आप इतने सारे ड्रास्टिक चेंज नहीं बता सकते हो। आपको बस करना ये था कि आपको ये पेजेस सेम रखने थे समहाउ, लेकिन इसमें इस पेज को सेम रखते हुए क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं आप वो बता सकते हो। यहाँ तो आपने पूरा का पूरा फ्लो ही चेंज करके रख दिया है, तो दैट वाज लाइक कि नहीं यार ये उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं जाऊंगा तो, लेकिन अगर प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव से आते हो तो ठीक है, मोर और लेस ये सही लग रहा है मुझे। आई वुड गो फॉर दिस, आई विल लेव टू ट्राई दिस एज वेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनका पुराना वाला है स्टारबक्स का कार्ड जो ऐड करने का है, तो ये इस भाई ने यहाँ पे ऐड किया। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे आप जैसे ही आते हैं आपको पता चलेगा कि यार ये मिक्स हो रहा है थोड़ा सा आपस में, थोड़ा सा एक होता है ना कि ये डेप्थ दे दो इसको, थोड़ा लाइट रखो, इसको थोड़ा डार्क रखो, जिससे ये एकदम से उभर के है। अब ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि, और दूसरी चीज इसको ऐसे आपको दिखाना क्यों, जब आपको कार्ड दिखाना है तो कार्ड का फील, लिटरल कार्ड का फील्ड क्यों नहीं दे रहे हो आप। आजकल कार्ड के बहुत सारे यूआई हैं, तो एक जैसे नकली सा कार्ड आप ऐड करके दिखा देते हो कि उसमें आपके इतने बैलेंस है, ये आपका कार्ड है, उसमें आपको जो भी करना है। अब यहाँ पे मेरे को एक बैलेंस ये दिखाई दे रहा है, एक बैलेंस मुझे ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मुझे लगा कि कंफ्यूजिंग भी है, एक ये है फिर एक ये है, सो आई डोंट नो हाउ दिस इज कनेक्टेड, वेदर ये रियल बैलेंस है, ये कार्ड का बैलेंस है, कैसे है। सो आई डोंट नो दैट, क्योंकि मैं ऐप स्टारबक्स का यूजर नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट आई फाइंड इट समहाउ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। ठीक है, यहाँ पे रिवॉर्ड्स है, तो ये कार्ड वाला सेक्शन है, कार्ड वाले सेक्शन में कार्ड क्यों नहीं, रियल कार्ड भी तो दिखा सकते हो आप, दैट इज वन थिंग। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं नीचे। नीचे यहाँ पे है मोबाइल ऑर्डर पे। सो गाइज ठीक है, मैं अभी के लिए तो इसको यहीं पे खत्म कर देता हूँ, बट आई होप जो मेरा अपना ओपिनियन था, जो मैं बताना चाह रहा था आपको, नो डाउट भाई ने यूएक्स की साइड से बहुत सारी मेहनत करी है, बहुत यूएक्स वाले पार्ट पे तो मैं 10 on 10 दे दूंगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है, बट यूआई वाले साइड पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी काम बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है टू बी ऑनेस्ट। एंड ऑफ कोर्स जब आप अकेले काम कर रहे होते हो तो फिर बहुत सारी चीज़ों पे देखना पड़ता है। यूएक्स इज नॉट वन सिंगल स्मॉल थिंग जिसमें आपने सोचा आपने ख़त्म कर दिया और वो हो गया, तो उसमें बहुत सारा समय जाता है,
मेहनत जाती है, दिमाग जाता है, स्पेशली जब आपको पता है कि उसको कोई पैसे नहीं मिलने। तो ऐसे काम के लिए गाइज मैं यही बोलूँगा कि अच्छी थी प्रैक्टिस, बहुत अच्छी थी। मैं भी करना चाहूँगा ऐसे कुछ प्रैक्टिस, एक इंस्पिरेशन मिला मुझे। आई वुड लव टू ट्राई समथिंग लाइक दिस डेफिनेटली इन फ्यूचर। ठीक है, सो आई होप कि आपको इससे कुछ जानकारियाँ मिली होंगी और आपको पता लगा होगा कि मेरे को कितनी समझ है थोड़ी बहुत। और अगर आपको लगता है कि आपको अपना रेज्यूम, आपका जो पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए मुझे आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं आपका लिंक बिहांस का या फिर आपकी वेबसाइट का या फिर मीडियम का। वो मैं डेफिनेटली जाके चेक करूंगा और आपको अपना रिव्यू दे दूंगा उसमें कि कैसा आपने किया, उसमें क्या करने की जरूरत और है। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ पे कर देते हैं खत्म। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।